राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत मगरलोटा क्षेत्र में संचालित वृंदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की तैयारी का गंभीर आरोप सामने आया है। आरोप है कि कंपनी बिना किसी वैधानिक अनुमति के ग्राम पंचायत की जमीन पर अपने प्लांट से संबंधित भारी लोहे के सामान रखकर स्टोरेज विकसित करने की कोशिश कर रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। राजनांदगांव का ग्राम पंचायत मगरलोटा और मगरलोटा का एक ये मामला जो कि निजी कंपनियों द्वारा किस प्रकार से जमीन को हथियाने का अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने में आया है। आपको बता दें कि इस मगरलोटा के पूर्व सरपंच द्वारा आरोप लगाया गया और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि 50 दस्तावेज 50 यहाँ पर सूचना दिए जा चुके हैं, नोटिस दिए जा चुके हैं, जिस पर ये जो जमीन है इसको खाली करने के नोटिस दिए जा चुके हैं, मगर अब तक के किसी भी प्रकार के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस जमीन को बताया जा रहा है कि मनरेगा के तहत में इसके लिए नाली की स्वीकृति कराई गई थी। अब उस स्वीकृति के बावजूद भी जो कंपनी है, वृंदा कंपनी जो है, उसके द्वारा यहाँ इस जमीन को प्राइवेट बता करके अपने सामान को यहाँ पर रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों के ये काफी गंभीर आरोप है कि ग्राम पंचायत मगरलोटा में इस प्रकार के जो काम है वो लगातार चलते आ रहे हैं, कई वर्षों से चलते आ रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासनिक अमले तक की शिकायतें भी जा चुकी है। उसके बावजूद भी आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सोचने का विषय तो ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने कंपनी को स्थापित कर लेते हैं और उसके बावजूद भी जो आसपास के क्षेत्र में बचे हुए जगह रहते हैं उसको भी कब्जा करने का काम लगातार चलते रहता है। मगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासनिक अमले का किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप सामने नजर में नहीं आता है। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि जमीन को खाली कराया जाए। जमीन जो है ये ग्राम पंचायत की जमीन है और ग्राम पंचायत की जमीन पर कंपनी के द्वारा निजी रूप में हथियाने का काम चल रहा है, कब्जा करने का काम चल रहा है। कई सारी नोटिस जा चुकी है और नोटिस के बावजूद भी अब तक के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार वृंदा प्राइवेट लिमिटेड मगरलोटा और टेडेसरा दोनों क्षेत्रों में कार्यरत है। कंपनी के प्लांट में बीते कई वर्षों से बड़े बड़े लोहे के खंभों में पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उड़ने वाले पेंट के कण और उससे फैलने वाली तीखी बदबू के कारण आसपास के गांवों के लोग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है, लेकिन कंपनी प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये कंपनी में बहुत धुर्रा उड़थे, ब्लास्टिंग धुर्रा पेंटिंग होथे शाम की, तब पूरा दिखे नहीं और एकदम बदबू आथे। कपड़ा लत्ता भी तो सुखाई नहीं सका, ऊपर से बहुत घर अंदर बदबू आथे और धुर्रा आथे, पूरा घर मन पूरा काला काला हो गए है, हाथ पैर रेंगे काला काला हो जाते। एकर से समस्या है। कितना बार कंप्लेन कर चुके हो पंचायत में? अब सरपंच मन जानी, हमन कंप्लेन नहीं करें, सरपंच मन करथे कंप्लेन। हमने ही तक के बोलत रहथन तो हमार मन सुनाई नहीं है। अरे वही धुर्रा बास करते कर साले पेंट लगाते दिन में धुर्रा भरत पूरा। अच्छा, कब से होते इसे समस्या? से होते वो बहुत दिन जान छतला देखबा साले काला 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 बास करते पेंट आते ते मनौ का। तो कभी शिकायत करे हो एक बार? तो क्यों होल कर रही करे के ना क्या करी अभी तक कुछ कहाँ करे है? ये जो सामने की जो जमीन है जहाँ पे सामान रखा है वो काकर जमीन है? हाँ? वो तो ये सरकारी जमीन है भैया। तो ये मन तो अपन प्राइवेट बता थे कहते हैं यही। हाँ, अब नहीं जाना भैया, वो सरकारी जमीन है। वो सरकारी जमीन है। हाँ, मतलब कब्जा करे थे। अब कब्जा करे या नहीं करे, वो सरकारी जमीन है भैया। वहां तक हमारा पूरा यहाँ कहे साल परियर से अपन हद में मना है जी। मामले को लेकर ग्राम पंचायत मगरलोटा द्वारा पूर्व में कई बार वृंदा प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पंचायत के नोटिस में स्पष्ट जिक्र है कि कंपनी ने ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से महीनों तक लोहे से बने अपने सामग्रियों को रखकर कब्जा किया हुआ है। नोटिस में कंपनी को निर्देश दिया गया है कि सूचना की तिथि से 3 दिवस के भीतर सामग्री हटाई जाए।
साथ ही चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा में कब्जा नहीं हटाने पर पंचायत द्वारा स्वयं कार्रवाई की जाएगी और इसका पूरा खर्च कंपनी से वसूला जाएगा। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि कथित ऊपरी संरक्षण के चलते अब तक न तो पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है और न ही प्लांट से फैल रहे प्रदूषण पर कोई प्रभावी कार्रवाई हुई है। इससे प्रशासनिक उदासीनता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि पहले से चल रहा है पूर्व सरपंच के जमाने से, तो हम लोग भी एक्शन नहीं लिए। तो आप लोगों के द्वारा कभी उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन प्रस्ताव हुआ है, देंगे उसको नोटिस। अभी तक कोई नोटिस नहीं दी नहीं, गाड़ी रखने के लिए दिया था पूर्व में। गाड़ी जो रखते हैं ना रोड पर, हाँ। उसके लिए बोले थे सरपंच, तो उसके हिसाब से उसको नोटिस दिया गया था। और उस जगह के संबंध में सर मुझे एथेंटिक जानकारी नहीं, कितना जमीन उसका है, कितना जमीन शासकीय है, ये जानकारी नहीं है सर मुझे। तो आप लोगों के अनुसार से उसको रखना चाहिए कि बाहर नहीं रखना चाहिए? क्योंकि उधर नपाई करवाए ना सर, तो हम लोगों को मिला कि उसी का जमीन है। उधर जो नाली बना रहे हैं ना अभी, तो गवर्नमेंट का जमीन होगा ऐसे करके ना, उसमें खुदाई किया था, तो उसमें अपना जमीन होगा ऐसे करके ना पाया, तो पूरा उसी का जमीन निकला। आप बिरिझर की बात कर रहे हैं? नहीं, मंगल लोटम सर। हाँ। मंगल लोटम उधर और ये जस्ट रोड के किनारे अभी वृंदा यूनिट और उधर है ना सर यूनिट। नहीं, यहाँ पे हाँ, सड़क के बाजू में जो रखा वो तो सरकारी जमीन है। तो पटवारी को बुलाए थे उधर को नापे। उसके बाद पटवारी महोदय कुछ काम था तो चले गए वो भी। अच्छा। तो आप लोगों के अनुसार से बाहर सामान जो रखे हुए सही है कि गलत है, बताइए। सर गलत है, वो जो रखे हैं ना, हाँ। वो गलत है। कुछ शासकीय जमीन भी है उसमें। हाँ। हो सकता है उसमें कुछ प्राइवेट भी होगा, ये नहीं पता मुझे। जी, कंपनी की आप क्या है? मैं स्टोर इंचार्ज हूँ। बोलिए। ये जमीन किन की है? ये जमीन सरकारी है ना। सरकारी है। हाँ, तो इसमें आप लोग इसको कई सारी नोटिस भी पहुंच चुकी है आप लोग के पास? हमारे पास अब तक नोटिस अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है। हम देख रहे हैं नोटिस। तो दिखाइए नोटिस कहाँ पे, हमें भी दिखाइए। अब तक के नहीं है ये नोटिस? नहीं है नोटिस कोई भी। पूर्व सरपंच द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कई सारी नोटिस, 50 नोटिस जा चुकी है, मगर उसके बावजूद भी साइन करके नोटिस दिखाइए, हमारे पास तो कभी तक आई नहीं मैं भी नोटिस। दिखा देता हूँ, हाँ, नोटिस दिखला तो मंगवा दीजिए। लीजिए। नोटिस को दिखा दीजिए। तो ये जमीन पे जो सरकारी जमीन है, इसमें आप क्यों रख रहे हैं सामान? आपके पास तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे जगह है अंदर। तो इस कंपनी के कितने आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे? इस गांव के कितने आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे? वो आप बताएंगे ना। नहीं, आपको मालूम होगा कि इस गांव में फैक्ट्री बनी है ये, तो कितने लोग काम कर रहे होंगे इसके अंदर? काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ तो भाई साहब, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। जमीन थोड़ी की ना काम बात करता है, जमीन तो गांव वालों की बात करके ही रखा गया होगा ना। बात सामान्य क्यों रखा गया है? क्या बात करके? भी जो भी डिस्कस हुआ होगा सरपंच वगैरह से इन लोगों का, सब सरपंच तो मना कर रहे हैं कि ये जमीन तो सरकारी है। सरपंच को पूछिए फिर जाकर के ये बातें। सरपंच को जाके पूछिए, नोटिस हो जो नोटिस लेके आइए। चलिए, रवि सैनी जो यहाँ के इंचार्ज है, जो यहाँ के मैनेजर है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई भी नोटिस नहीं पहुंची। अब चलेंगे सीधा उनके पास जो इस नोटिस को चस्पा करवा चुके थे, दिखा चुके थे, यहाँ तक के पहुंचा चुके थे, और इन जो निजी कंपनी है उनके भी हस्ताक्षर इसमें साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पूर्व सरपंच में विगत ये शासकीय जमीन है, तो शासकीय जमीन होने के कारण मैंने इनको लगातार नोटिस दिया कि यहाँ पर हम वृक्षारोपण करेंगे, जिसका प्रस्ताव पूर्व में पंचायत में रखा हुआ है। उसी के तहत ये मैं नोटिस दे दे के थक चुकी थी। इसके बारे में जानकारी मैंने विभाग को भी दिया था। पुलिस थाने में पटवारी नायब तहसीलदार जो गंगाधर राव जी हैं, उनको भी बाकायदा मैं इसकी जानकारी विगत 10 से 15 बार दे चुकी थी कि आप आइए, मौके पे देखिए, करिए। और यदि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो आप देख रहे होंगे कि मैं मनरेगा से एक नाली स्वीकृति कराई थी, और नाली स्वीकृति करा के मैंने ये पूरा गड्ढा खुदवाया था ताकि ये शासकीय जमीन में ये लोग कोई मटेरियल ना रख पाए और आने जाने में उनको तकलीफ हो। और बाकायदा मैं उनको नोटिस देती थी, और ये नोटिस की पावती भी है मेरे पास। आप चाहे तो देख सकते हैं कि वर्तमान सरपंच का कहना है, सुनने में आया है कि पूर्व सरपंच ने किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी है या ये प्राइवेट लैंड है करके। तो ये गलत है, ये सरकारी लैंड है, सरकारी प्रॉपर्टी है, और साथ में मैंने इनको विगत नोटिस पे नोटिस दिया है। सिर्फ एक सरपंच या पंच वाली बात नहीं है कि आगे ऊपर स्तर से भी कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा मिल रहा था, इस कारण से भी ये काम हो रहा था। और अभी की स्थिति में तो साफ इसे प्राइवेट बोल दिया गया है, ये मेरे को बहुत आश्चर्य लगा।
ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि पर कंपनी कब्जा करने की कोशिश कर रही है वह पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति है, जिसका उपयोग वर्षों से सामुदायिक और विकास कार्यों के लिए किया जाता रहा है। अगर इस जमीन पर अस्थायी कब्जा हो गया तो भविष्य में गांव के विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित होंगे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से मांग की है कि वृंदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ तत्काल जाँच कर सख्त कार्रवाई की जाए, पंचायत की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए और क्षेत्र को प्रदूषण से राहत दिलाई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी कंपनी द्वारा इस तरह की मनमानी दोहराई ना जा सके। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।